दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन में जिस तरह से अरबपतियों के गायब होने का दौर चल रहा है, उसमें आपको याद होगा कि 2020 में चीन के सबसे बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन जैक मा लापता हो गए थे। और लापता भी ऐसे हुए कि उन्हें सालों तक किसी ने देखा ही नहीं, ना तो उनकी कंपनी के लोगों ने, ना ही मीडिया और टीवी पर। और अब इसी तरह चीन के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बैंकर और चीन के इंटरनेशनल बिजनेसमैन के बड़े नाम बाओ फैन भी कई दिनों से चीन में लापता हुए हैं। और उनके गायब होने की खबर जैसे ही मार्केट में आई है, चीन के शेयर मार्केट में खलबली मच गई है। बाओ फैन वहां के इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना रेनेसेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं और कंपनी ने भी ऑफिशियली 16 फरवरी को कहा है कि कंपनी अपने चेयरमैन बाओ फैन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। उसका कहना है कि बाओ कंपनी के कारोबार के सिलसिले में कहीं गए या किसी और वजह से इसे लेकर कंपनी के बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है। इसी से जुड़ी दिलचस्प खबर यह है कि रेनेसेंस होल्डिंग्स के प्रोजेक्ट कॉन्गलिन और बाओ फैन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई महीनों से जांच कर रहा है, जिसका यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें या तो चाइनीज गवर्नमेंट ने नजरबंद कर दिया है या फिर उन्हें कहीं देश निकाला कर दिया है। अब एक बाओ फैन के गायब होने से आखिर चीन में इतना हाहाकार क्यों मचा है? इसके लिए आइए जानते हैं कि चीन में बाओ फैन की कितनी धमक है। बाओ फैन चीन के फिनटेक मार्केट में काफी बड़ा नाम है। इनकी कंपनी का नाम चाइना रेनेसेंस है। चाइना रेनेसेंस हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में 2018 में लिस्ट हुई थी। इनकी लिस्टिंग 2 साल पहले 2021 में न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पर भी हुई थी। यानी एक तरह से इन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी कंपनी बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि चीन में भी उनकी कंपनी नहीं हो। बाओ फैन ने करीब 18 साल पहले अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी और तो और आज भी उनके पास इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हैं। यानी कि कंपनी में पूरी तरह से मालिकाना हक उन्हीं का है। वैसे तो चीन की इंटरनल खबरें मीडिया में नहीं आती, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाओ ने चीन के टेक सेक्टर के कुछ बड़े एक्विजिशंस यानी डील में वाइटल रोल निभाया था। इसमें DIDI, कुआईडी, फूड डिलीवरी कंपनियां मितुआन और डाइनपिंग के साथ कई बड़ी कंपनी शामिल हैं, जिनमें बाओ फैन ने इन्वेस्टमेंट करके खुद को चीन में एक बड़ा बिजनेसमैन बना लिया था। इसके अलावा बाओ क्रेडिट स्विस ग्रुप, AG और मॉर्गन स्टैनले के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन उनकी ये सब अचीवमेंट धरी की धरी रह गई है, क्योंकि अब उनकी कोई खबर ही नहीं है। उनके गायब होते ही आलम चाइना रेनेसेंस के चेयरमैन के लापता होने की खबर सामने आते ही कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं। 17 फरवरी को शुरुआती कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 50% तक टूट गए हैं। ये खबर सबसे पहले चीन की बिजनेस न्यूज एजेंसी कैक्सिन ने 16 फरवरी को छापी थी कि बाओ अपने ऑफिस में नहीं दिखे और 2 दिनों से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। कैक्सिन ने ही ये खबर दी कि कंपनी के प्रेसिडेंट कांगलिन भी जांच के दायरे में और हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी गायब हो जाएं। अभी तक उनके गायब होने की असली वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें सरकार ने जानबूझकर गायब कर दिया है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 के अंत में देश के $60 खरब के फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जिसने दर्जनों ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट के टारगेट पर ला दिया था। जांच ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कम्युनिटी को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। इससे पहले भी वहां की सरकार ने एवरब्राइट सिक्योरिटीज कंपनी और गुओताई जुनान सिक्योरिटीज कंपनी सहित ब्रोकरेज से बैंकरों को फंसाया है, उन्हें जांच के दायरे में रखा गया है। लेकिन चीन में एक बात हैरान करती है कि जो भी सरकार की नजरों में आ जा रहा है वो गायब हुआ जा रहा है। अगर आपको जैक मा का एग्जाम्पल से समझाएं तो जैक मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी। इसके बाद उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। चीन के फाइनेंशियल सिस्टम की खामियों की खुलेआम क्रिटिसिज्म करना जैक मा को महंगा पड़ा। 2013 में कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल माउथ पीस पीपल्स डेली को दिए इंटरव्यू में जैक मा ने बिजनेस में चीनी सरकार के दखल का क्रिटिसिज्म किया था। फिर क्या, उन्होंने सरकार के फाइनेंशियल सिस्टम को सिर्फ 20% लोगों के लिए फायदेमंद बताया था, जो कि ज्यादातर वही लोग थे जो चाइनीज गवर्नमेंट को लाभ पहुंचाते थे। इसके बाद वो 2 साल तक गायब रहे और फिर दिखे भी तो जापान में। लेकिन ये सिर्फ बाओ फैन या जैक मा तक की कहानी नहीं है, बल्कि चीन में अब तक ऐसे 30,000 लोग गायब हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन में साल 2013 से गायब हुए लोगों का एक डेटा इस बात की गवाही देता है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेफगार्ड डिफेंडर्स ने जारी किया था।
अनकंट्रोलेबल सप्रेशन के नाम से इस संस्था ने रिपोर्ट छापकर कहा था कि 2020 में हर दिन कम से कम 20 लोगों के गायब होने का एस्टिमेट लगाया गया है। एक बिजनेसमैन फैंग के घर पर आधी रात कुछ आमद लोग घुसते हैं और कहते हैं कि उन्हें मेडिकल क्वारंटाइन के लिए ले जाना है। फैंग को समझ ही नहीं आता क्योंकि पहले तो वो बीमार नहीं थे और लेने आए लोग हेल्थ वर्कर्स नहीं पुलिस के। फैंग का जुर्म ये था कि उसने कोरोना वायरस से मर रहे लोगों और उन्हें अस्पताल में पड़ी लाशों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इसके बाद जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने इसे क्वारंटाइन के बारे कैद कर लिया और वो लोगों की नजरों से गायब हो गया। डेली मेल की अप्रैल 2020 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन में गायब किए जा रहे लोगों में से बहुत से लोग मारे जा चुके थे और बाकियों के बारे में महीनों से कोई खबर नहीं थी। ये तो हुई आम लोगों की बात। अब जानिए कैसे जाने माने लोग भी चीन में गायब होते रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले मॉडल और एक्ट्रेस बन गई। फैन बिनबिंग को एक समय में चीन की इकोनॉमिक सक्सेस का आइकॉन माना जाने लगा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में फिल्मों और टीवी में काम की बदौलत अपने सोशल मीडिया अकाउंट वीवो पर 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली बिंगबिंग करीब 4 महीनों के लिए अचानक से गायब हो गई थी और उनके फैंस उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। किसी प्रोग्राम या किसी फैन से 4 महीनों तक राब्ता न रखने वाली बिंगबिंग ने जब वापसी की तो उन्होंने पब्लिकली माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने टैक्स से बचने की कोशिशें की थी। खबरों में कहा गया था कि बिंगबिंग को टैक्स और जुर्माने के तौर पर करीब 13 करोड़ डॉलर चुकाने पड़े थे। हमसे ज्यादा हैरान करने वाला उनका स्टेटमेंट था कि वो चीन की पीपल्स पार्टी और उसकी पॉलिसीज के आगे किसी और चीज को नहीं समझती, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं उन्हें गिरफ्तार या नजरबंद करके उनसे ही जबरदस्ती से बुलवाने की कोशिश की थी। इसके अलावा फ्रांस बेस्ड इंस्टीट्यूशन इंटरपोल में जब चीन के एक ऑफिसर मेंग होंगवी को पोस्ट किया गया तब ऐसे अंदेशे जताए थे कि चीन इंटरपोल के दुश्मन देशों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जी हाँ, इंटरपोल से जुड़े फोर्सेस ने ही मेंग को गायब कर दिया। 2018 में कई हफ्तों तक गायब रहने के बाद मेंग के बारे में खुलासा हुआ था। चीनी ऑफिशियल्स ने बताया कि रिश्वतखोरी और अन्य मामलों में मेंग से पूछताछ की जा रही थी। यही नहीं, चीनी अफसरों के जरिए मेंग का इस्तीफा भी इंटरपोल हेडक्वार्टर्स पहुंचाया गया था। चीन अपने ही फोर्स के आदमी को भी गायब करने से नहीं चूकता। ऐसे एक फोटोग्राफर की भी कहानी है। सेंट्रल चीन के विलेजर्स की कहानी ये थी कि वो छोटी सी रकम के लिए अपना खून बेचते थे और इसी चक्कर में एड्स के शिकार हो गए थे। इन HIV मरीजों की रोजमर्रा की दुखद जिंदगी को लू गुआंग ने तस्वीरों में उतार कर लोगों तक पहुंचाया। लू के इस काम के लिए उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिले, लेकिन चीनी सरकार से तारीफ के बदले मिली सजा। नवंबर 2018 में जब लू तनाव वाले इलाके चिनजियांग की तरफ यात्रा कर रहे थे तब वो कहां चले गए किसी को नहीं पता। गायब होने के 1 महीने बाद लू के परिवार को बताया गया कि लू को जिनजियांग में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग चाइना में हर रोज गायब होते रहते हैं, लेकिन कहानी उसी की आती है जो काफी अमीर और दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा हो। इसलिए बात तो साफ है, चीन में इस समय सरकार के खिलाफ अगर कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसके पास चाहे कितनी भी संपत्ति, कितना भी बड़ा बिजनेस या दौलत हो, सरकार उसे मिनटों में गायब करके उसके साथ बदसलूकी करने पर बाज नहीं आती। चीन में तब तक ये चलता रहेगा जब तक वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सत्ता में नहीं आ जाती है, और ऐसा होता हुआ चीन में दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शी जिनपिंग सत्ता पर काबिज है उससे चीन में लोकतंत्र की दुर्दशा को समझा जा सकता है। आपकी इस मामले में क्या राय दोस्तों? क्या कोई शख्स किसी सरकार के खिलाफ जरा सा कुछ बोलने की वजह से गायब कर दिया जाना चाहिए? ये किस हद तक सही है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।